हेलो 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 नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बताइए बताइए बताइए। तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग लेसन 7 वन एवं वन्य जीव संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक के लेसनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम लोग लेसन 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? किस राज्य की, पहला क्वेश्चन, किस राज्य की जनजातियों 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 किस राज्य की जनजातियों में विवाह विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? निम्न में से या किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दूसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार। चौथा ऑप्शन आपका है तमिलनाडु व केरल। तमिलनाडु व केरल चौथा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु व केरल। तमिलनाडु व केरल। आप लोग आंसर बताइए इसका 10 सेकंड के अंदर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? यानी किन राज्यों की जो जनजातियां हैं वहां पर जब विवाह होता है तो उसके अवसर पर आम और इमली के पेड़ों की पूजा की जाती है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ग नंबर, उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया?
क्वेश्चन दूसरा, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? क्वेश्चन में यही पूछा गया, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है चमोली, चमोली जिला, चमोली, ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका नैनीताल, नैनीताल, तीसरा ऑप्शन है आपका नैनीताल। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, 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 ये आपका चौथा ऑप्शन है। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताइए इसका 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चनों को फिनिश करते हैं। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चमोली, चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन चलाया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन तेजी से आपकी स्क्रीन की ओर बढ़ता हुआ क्वेश्चन है, चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3। को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन आपका 1962, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा है 1972, चौथा ऑप्शन है आपका 1984। आंसर बताइए आप सभी लोग इसका, जल्दी से आंसर बताइए कि चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? आंसर 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 बताइए आप सभी लोग इसका। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में
चीता को भारत में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त के कगार पर है? निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त के कगार पर है? क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से कौन प्राणी या वन्य प्राणी विलुप्त होने की कगार पर है? निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने की कगार पर है? निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त के कगार पर है? के कगार पर है। ये हो गया आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख कौमा चीता। दूसरा ऑप्शन है मधुका इनसिग्निस मधुका इनसिग्निस कॉमा हुबर्डिया हेप्टा न्यूयन। हुबर्डिया हेप्टा न्यूयन। ये आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है जंगली चित्तीदार उल्लू, जंगली चित्तीदार उल्लू कौन पहाड़ी कोयल। ये आपका दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा। और चौथा ऑप्शन है आपका सभी, यानी ऊपर जो दिए हैं ये सभी। यहाँ पर उपरोक्त लिख देता हूँ, यहाँ पर सभी का अर्थ कुछ अलग निकलेगा। यहाँ पर मैं उपरोक्त सभी लिख देता हूँ, उपरोक्त सभी। तो आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी लोग। आंसर बताइए, आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सभी। ये ऊपर जितने भी आपको जीव दिए गए हैं ये सभी आपके विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5,
चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन मार्क ना लगाकर यहाँ पर डैश लगा देता हूँ। ये आपका 2020 OA सेट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मृदा अपरदन ओ बुड़बा, इधर ध्यान दे, स्क्रीन पर ध्यान दे। दूसरा ऑप्शन आपका जल संरक्षण, यहाँ पर मृदा अपरदन मैंने लिख दिया फ्लो में, यहाँ पर आपका मृदा संरक्षण होगा। मृदा संरक्षण, ये आपका संरक्षण होगा, यहाँ पर मृदा संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है आपका वन संरक्षण और चौथा ऑप्शन आपका है वायु संरक्षण। ये आपका चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, या जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, या आपका वायु संरक्षण से संबंधित है। आप लोग आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर 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 बताइए। आंसर 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 तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये आप लोग जानते होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हमारा चलाया गया था। और किस जिले में उत्तराखंड के चलाया गया था? चमोली जिले में आपका चलाया गया था, जो आप लोग पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? आपको यह लिखा है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? पहला ऑप्शन आपका 1950, दूसरा ऑप्शन आपका 1952, तीसरा ऑप्शन आपका 1953 और चौथा ऑप्शन है आपका 1964। आंसर बताइए सभी लोग। आंसर बताइए। आंसर, इसका आंसर क्या होगा आपका? भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया या कब हुआ? कब हुआ या कब किया गया, इसका आंसर बताइए। आपके यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1952, 1953 और 1964। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा
1950 में आपका वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। चलिए आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में वन प्रबंधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, चौथा ऑप्शन है आपका 4, चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो सभी लोग आंसर बताइए इसका कि भारत के वन प्रबंधन को कितने वर्गों या कितने भागों में विभाजित किया गया? आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर 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 जल्दी जल्दी आंसर बताइए आंसर। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा 3। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में वन प्रबंधन को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया गया। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर ये आपका शायद 7वां क्वेश्चन था, मैंने गलती से 8 डाल दिया, आप लोग इसको सही कर लेना, आप लोग इसको सही कर लेना। तो क्वेश्चन था आपका 8वां नंबर, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है सॉरी पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका केरल, और चौथा यहाँ पर आपका ऑप्शन है मेघालय। चौथा है आपका ऑप्शन मेघालय। आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। आप लोग इसका आंसर बताइए तुरंत 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए आप लोगों ने अपना अपना आंसर
मार्क कर लिया होगा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनों के ह्रास के कारण आपकी कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये बताना है इसमें। 1 करोड़ के लिए पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरे 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन। पहला ऑप्शन है आपका मृदा अपरदन। दूसरा है वर्षा में कमी। वर्षा में कमी। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रदूषण में वृद्धि। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो आंसर बताइए सभी लोग। आंसर 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 बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर बताएंगे। वनों के कटाव या जो आपके वन काटे जा रहे हैं, उसके कारण आपकी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका वनों के कटने के कारण आपका मृदा अपरदन भी होता है, वर्षा में कमी भी होती है, और पेड़ कटेंगे तो प्रदूषण में वृद्धि भी होगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका, आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, ये आपका 1 करोड़ का क्वेश्चन था। 1 करोड़ का क्वेश्चन था ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से या निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा
वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं हम लोगों को। पहला है आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा ऑप्शन है आपका रक्षित वन, रक्षित वन। तीसरा है ऑप्शन आपका अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ये आपका तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका भैरव देव डाक व सेंचुरी। भैरव देव डाक व सेंचुरी, सेंचुरी, भैरव देव डाक व सेंचुरी। आंसर बताइए आप लोग इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर बताइए, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। दस सेकंड के अंदर आंसर बताइए। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भैरव देव डाक व सेंचुरी। एक क्वेश्चन और हम लोगों को बचता है, वो भी कर लेते हैं, फिर इसको यहीं पर खत्म करेंगे आज के सेशन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से बढ़ता हुआ क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका बिहार, बिहार। उन्नीस सौ 82। यहाँ पर आपके साथ में आपके ईयर भी दिए गए कब पारित हुआ। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ 1986, छत्तीसगढ़ 1986, ये आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा 1988, उड़ीसा। उन्नीस सौ 88। और लास्ट ऑप्शन आपका यानी चौथा ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र 1990, महाराष्ट्र 1990। आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो इसका आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उड़ीसा, आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। तो यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चनों का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देखे हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।